हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणित की पाठशाला पर। और अब हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि 15 तक हम कर चुके हैं। तो आज हमारा 16वां क्वेश्चन स्टार्ट है इस वीडियो से। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन 40 वर्ष, 36 वर्ष, 44 वर्ष या फिर 42 वर्ष। तो देखिए इसमें लिख लेते हैं सबसे पहले कि इसमें रेशो बनाना पड़ेगा। माँ है और इसमें एक भाई है और एक मान लीजिए मैं। ठीक है, तो हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। किससे 3 गुनी है? मेरे भाई से। अगर भाई की उम्र 1 है तो माँ की उम्र 3 है। अब इसमें कहा तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो ये 1/3 गुना बड़ा है अपने भाई से। 1/3 गुना बड़े का मतलब हुआ कि अगर भाई की उम्र 3 है तो इसकी जो उम्र है वो 1 एक्स्ट्रा है, मतलब वो 4 है। तो भाई की उम्र यदि 3 है तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 4। देखो यहाँ सेम नहीं था इसलिए मैंने इसको अलग लिखा। अब यहाँ से रेशो बना लेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ 1 और यहाँ मल्टीप्लाई 3। तो 3 तिया 9 यूनिट रेशो बनाया। 3 एकन 3 और 4 एकन 4। तो ये आ गया रेशो और हमने इनको मान लिया यूनिट। अब वो कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो 4 वर्ष पहले, तो देखो अगर वर्तमान ये हमने मान लिया कि ये जो रेशो आया है ये वर्तमान आयु का है, वर्तमान आयु का ये रेशो है। तो अगर यहाँ पे मेरी वर्तमान आयु 4 यूनिट है तो आप कहोगे कि 4 साल पहले 4 यूनिट और माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। बराबर किसके है? भाई की वर्तमान आयु के बराबर है। तो भाई की वर्तमान उम्र कितनी है? 3 यूनिट। तो आप यहाँ 3 यूनिट रख देंगे। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 4 यूनिट, ये जो 3 यूनिट है इधर आ जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। -3 यूनिट इक्वल 4। 4 से 3 गया तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 वर्ष। क्वेश्चन में पूछा है मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष है तो जो माँ है इसमें माँ की उम्र कितनी है? 9 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 36 वर्ष। तो जो माँ है इसमें उनकी उम्र कितनी है? 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा इसमें क्या कहा कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा पिता की आयु की 2/5 है। तो रेशो बनाना है। इसमें कौन है? एक तो राम है, राम का पुत्र है और राम के इसमें पिता है। अब रेशो कैसे बनाना है? इसमें कहा गया है कि राम के जो पुत्र है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो अगर पुत्र की आयु 1 है तो राम की उम्र 3 है, 3 गुनी हो गई। दूसरी लाइन पढ़ते हैं और उसके पिता की आयु की 2/5 है। तो यहाँ लिख लेते हैं 2/5। देखो ये यहाँ पे तुलना कर रहा है अपने पिता से कि पिता की उम्र यदि 5 है तो पुत्र राम की उम्र, राम पुत्र हुआ उनका, तो राम की उम्र 2 यूनिट है। तो पिता की यदि 5 है तो राम की 2 यूनिट है। यहाँ से इनका एक रेशो बनाएंगे। इधर आएगा 2, इधर ले लिया हमने 3। 5 तिया 15 रेशो 2 तिया 6 रेशो 2 एकन 2। तो ये उनकी आयु का रेशो आ गया, पिता, राम और पुत्र का। अब इसमें कहा कि तीनों की आयु औसत आयु 46 वर्ष है। तीनों की जो औसत आयु है वो 46 वर्ष है। तो देखिएगा अगर औसत आयु 46 वर्ष है तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 40 गुना 3। और अब यूनिट में देखते हैं, ये 15 यूनिट है, ये 6 यूनिट 2 यूनिट है। तो 15 और 6 21 और 2 23 यूनिट है सभी की आयु। इक्वल किसके आ गया? 46 गुना 3। 23 से आपने 40 को काट दिया 2 बार, 1 यूनिट बराबर आ गया 6 वर्ष के। अब क्वेश्चन में देखते हैं किसकी आयु पूछी है उसने। पूछा है राम
और उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। तो देखो, पिता की आयु तो है 15 यूनिट, पिता की आयु 15 यूनिट है, राम की आयु 6 यूनिट है, तो अंतर कितने यूनिट का है, अंतर है 9 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 6 वर्ष। तो अंतर कितना बना, 54 वर्ष का। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं आएगा, ई। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34 और 13 हो जाएगा। तो यहाँ रेशो बना लेते हैं कि दीपक है और दीपक का पुत्र है, और इनका जो रेशो है पुत्र की आयु से ये 3 गुनी है, तो 3:1 आया। और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाता है। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है ये बतानी। तो देखिए यहाँ पे अंतर कितना दिया है, 2, और इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 4 से 3 गया 1, 3 से 1 गया 2, 21 का अंतर है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके अंतर को सेम करना है। सेम करने के लिए यदि आप इसमें 2 में तो 21 से गुना कर दो, तो 21 दूनी 42, और 2 से यहाँ गुना कर दो, 2 से 21 में 42। अंतर तब सेम होगा जब इस वाले रेशो में 21 से गुना होगी और इस रेशो में होगी गुना 2 से। तो गुना करते हैं, करी हमने 21 थी 63 और 21 एकन 21, ये तो आ गया वर्तमान रेशो, वर्तमान रेशो दीपक का और उसके पुत्र का। और 5 वर्ष बाद रेशो जो आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 34 में गुना की तो 68 और 13 में गुना की तो 26। अब ये आपके आ गई यूनिट कि 63 यूनिट थी, 68 हो गई, तो कितने यूनिट बढ़ गई, 5 यूनिट। और 5 यूनिट बराबर किसके हैं, 5 वर्ष के। तो अगर 5 यूनिट बराबर 5 वर्ष के ही है तो जो यूनिट है वही उसके साल हैं, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 1 साल की आ जाएगी यहाँ से। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, तो जो दीपक है उसकी वर्तमान आयु 63 यूनिट है, तो 63 यूनिट मतलब 63 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, रंजना और राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी ये बताना है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंतर कितना है, 2 का, और इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 का। अंतर हमेशा सेम होना चाहिए, तो मैंने यही मल्टीप्लाई कर दी 2 से, तो 2 9 18 और 2 धानी 20। तो अब आप देखिए कि रंजना की उम्र 15 यूनिट है और 6 साल के बाद कितने यूनिट हो गई, 18 यूनिट हो गई। तो आप कहोगे कि कितने यूनिट बढ़ गई, 3 यूनिट। और 3 यूनिट बढ़ने में कितना समय लगा है, 6 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 2 वर्ष। अब देखिए हमें उम्र कितनी बतानी है, इसमें हमें बतानी है रंजना की। तो रंजना की वर्तमान उम्र कितनी है, रंजना की वर्तमान है 15 यूनिट, और 15 यूनिट मल्टीप्लाई 2 = 30। तो रंजना की जो उम्र है वो वर्तमान है 30 वर्ष। क्वेश्चन ने पूछा है कि 6 साल बाद कितनी होगी, तो 6 इसमें ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष रंजना की आयु हो जाएंगी। यदि कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो एक बार उसको दोबारा से देख लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, तो पिता और पुत्र की आयु क्रम से कितनी है ये बतानी है। देखो, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। दोनों की आयु का योग 45 वर्ष दिया है, तो 45 चारों ही ऑप्शन में उनका योग बैठ पा रहा है। पर यदि मान ले कि इसका आंसर ए है, जिसमें पिता की उम्र 35 वर्ष है और पुत्र की 10 वर्ष, तो 5 साल पहले ये 30 रही होगी और इसकी उम्र रही होगी 5 साल। ये बराबर है उस समय की आयु का 4 गुने के। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका आंसर होगा ना। ऑप्शन नंबर बी, एक है 36 और एक है 9। तो पहली लाइन क्या है, दोनों को 45, बिल्कुल 45 वर्ष है।
बल्कि 45 वर्ष, तो 4 और ये ऑप्शन में है। अब 5 वर्ष पहले तो इनकी उम्र 31 साल, और 5 वर्ष पहले बेटे की उम्र 4 वर्ष। इनकी आयु का जो गुणनफल है वो उस समय की पिता की आयु, उस समय पिता की आयु 31 साल का 4 गुना है। बिल्कुल, देखो दोनों इक्वल आ गए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब देखिए आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि उसका जो पिता है, बैक करना पड़ेगा, उस पिता और पुत्र की आयु का 45 वर्ष है। पहली लाइन तो यही दी गई है। मान लो कि पिता की उम्र तो है x वर्ष और पुत्र की उम्र है y वर्ष। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, तो अगर वर्तमान x है तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 रही, तो और पुत्र की भी x y माइनस 5 रही। इनकी दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो बराबर है पिता की आयु जो उस समय थी, उस समय कितनी थी, x माइनस 5 के 4 गुने की। अब आप इसको सोल्व करो, देखो x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा कि y माइनस 5 बराबर 4 के, और y इज इक्वल टू जो 5 है इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। तो बेटे की उम्र कितनी है, 9 वर्ष बेटे की उम्र है। अब आप देखो जो हमने पहले दिया था कि f और प्लस s दोनों कितने हैं, 45 साल, और यदि बेटे की उम्र 9 साल है, 9 वर्ष है और बराबर 45 वर्ष के, और पिता की उम्र निकल के यहाँ से आ जाएगी। तो पिता की उम्र आ गई 45 माइनस 9 इक्वल 36। तो पिता की उम्र 36 साल है और बेटे की उम्र 9 साल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, जिसमें दिया है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो गई। तो इसमें 2 रेशो दिए हैं, हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ से कि पिता की उम्र 3 है तो पुत्र की उम्र 1 है, तभी तो 3 गुनी बैठेगी पुत्र से, ये पुत्र और ये हो गया पिता। तो ये रेशो कब का है, 10 वर्ष पहले का ये रेशो है। अब देखो 10 वर्ष बाद का जो रेशो है, पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, तो ये हो गया 1:2, कि अगर पुत्र की उम्र 1 है तो पिता की उम्र होगी 2। अंतर देखिएगा यहाँ पे कितना है, अंतर यहाँ 1 का है और यहाँ पे अंतर है 2 का। तो रेशो सेम करना पड़ेगा सबसे पहले तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 10 वर्ष का बाद जो रेशो होगा सही वो 4:2 है, और 10 वर्ष पहले जो रेशो था वो 3:1 है। तो देखो पिता की उम्र 10 वर्ष पहले 3 थी, जो कि अब कितनी हो गई है, 4 हो गई है। कितने यूनिट बढ़ी है, मात्र 1 यूनिट, और समय कितना लगा है, सीधा 20 वर्ष। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले और प्रेजेंट के 10 वर्ष बाद, तो दोनों कितने हो जाएंगे, ये 20 हो जाएंगे, 10 ये और 10 ये। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 वर्ष है, तो क्वेश्चन पूछा है कि इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। तो हम 10 साल पहले का रेशो निकालते हैं, तो 20 या 60 और 20 एकन 20। ये 10 वर्ष पहला रेशो है किसका, पिता का और उसके पुत्र का। अगर ये 10 वर्ष पहला है, 10 वर्ष पहला रेशो है, तो अब कितना रेशो बनेगा इनका, अब बनेगा अगर पिता की उम्र 60 है तो अब होगी 70, और पुत्र की यदि 20 है तो ये होगी 30। रेशो कितना आया, 7:3। ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है, और 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11 और 15 था। अंतर चेक किया तो यहाँ भी 4 है और अंतर यहाँ भी 4 है। तो अब देखो सबसे पहले अंजू की बात कही गई कि अंजू की उम्र कभी 11 थी, जो कि अब कितनी हो गई है, वर्तमान 13। तो आप सीधा कहोगे कि 2 यूनिट बढ़ गई है। कितना समय लगा है उसको, मात्र 4 वर्ष, 4 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वर्ष, और 1 यूनिट की वैल्यू यदि 2 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले वर्तमान आयु देखते हैं, तो अंजू और संध्या, वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु का अनुपात देखो 13 और 17, तो 13 दूनी 26 और 17 दूनी 34, ये इनकी वर्तमान उम्र है।
6 वर्ष बाद आपसे पूछा गया है, तो 6 इसमें ऐड करेंगे और 6 इसमें ऐड करेंगे, 26 और 6 32 और 34 और 6 40। अब 6 वर्ष बाद रेशो निकाल दो इनका यहाँ से, तो रेशो बना 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो 4:5 के रेशो में ये हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये आएगा, 4 और 5 तो इसमें नहीं है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 23 है अब हमारा, जिसमें दिया गया है कि 1 वर्ष पहले एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी, कि अगर पुत्र की उम्र 1 है तो महिला की उम्र 4 है 1 वर्ष पहले। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। अब यहाँ हम रेशो नहीं बना पाएंगे, देखो एक बार करते हैं ऐसे ही जैसे करते आ रहे थे कि 1 वर्ष पहले जो रेशो है वो है 1:4 पुत्र का और जो पुत्र की माता है दोनों का, ये है। अब वो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु से, अब पुत्र की उम्र कितनी माना है यहाँ पे, चलो y मान लो, इसकी आयु से दुगनी और दुगनी में भी 5 वर्ष अधिक, ये रेशो है। अब आप देखिए कि इस रेशो में और इस रेशो में अंतर है, क्योंकि अगर मैं यहाँ प्लस कर दूंगा ना तो फिर हम इसका अंतर नहीं देख पाएंगे। तो अब हम इसको कैसे करें वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन होते आए हैं उस तरह नहीं होगा ये। तो 1 वर्ष पहले माता की उम्र 4 ना होके आप मानो कि 4x है और पुत्र की उम्र है केवल x, और ये कब है, ये है 1 वर्ष पहले। और यदि 1 वर्ष पहले 4x और पुत्र की x, तो अब वर्तमान कितनी हो जाएगी, वर्तमान होगी x + 1 और 4x + 1, ये हो जाएगी वर्तमान। मगर जो क्वेश्चन की हमें दूसरी लाइन दी गई है जिसमें हमें बताया है कि पुत्र जो है, पुत्र की उम्र जितनी भी है उसकी उम्र से ये दुगनी से भी 5 साल ज़्यादा हो जाएगी, मगर 6 वर्ष बाद। तो क्यों ना हम 6 वर्ष बाद का रेशो निकाल लें एक बार। तो 6 वर्ष बाद और देखते हैं कितनी उम्र हो जाएगी। तो वर्तमान में 6 और जोड़ देंगे जो वर्तमान उम्र है, तो आप कहोगे कि 6 वर्ष बाद इनकी तो उम्र हो जाएगी 4x + 7 और पुत्र की उम्र हो जाएगी x + 7, जो कि क्या है 6 वर्ष बाद ये दुगनी से भी, ये क्या है दुगनी है और दुगनी से भी 5 साल ज़्यादा है। तो इनको बराबर रखते हैं। बराबर कैसे कि 4x + 7 और हमने बराबर किया x + 7 के, इन दोनों को हमने बराबर रखा। मगर ये बराबर अभी नहीं है क्योंकि ये एक तो दुगनी है और दुगनी से भी 5 ज़्यादा है। तो हमने क्या किया कि हमने इसमें 2 से गुना की तो दुगना हो गया, और हमने यहाँ पे 5 को जोड़ दिया, तो दोनों अभी क्या हैं, ये अब बराबर हैं। अब इसको सोल्व करते हैं कि 4x + 7 बराबर, इस 2 की गुना करेंगे x में तो 2x + 2 + 14 और प्लस कितने हैं 5। ये 2x इधर आके माइनस हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा केवल 2x बराबर। अब देखते हैं कि ये 14 है और ये 5, 14 और 5 कितने हो गए 19, और जो ये 9 है ये इधर आके माइनस हो जाएगा -7। तो 2x इक्वल किसके आ गया, 19 में 7 गए 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। और यदि x की वैल्यू 6 है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा क्या है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान आयु तो कौन सी वाली है हमारी, ये पहले लेते हैं। सबसे पहले वर्तमान है हमारी उम्र ये, कि अगर x की वैल्यू 6 है तो 6 रख देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4 छिंग भाई 4, x की वैल्यू है 6 और प्लस का 1, तो 4 छिंग 24 और 25 साल तो माँ की उम्र हो गई। और बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, यहाँ से x + 1 है तो ये हो जाएगी 7। तो रेशो कितना बना 25:7, माता और पुत्र की आयु का अनुपात। ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें दिया है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु का 1/3 है। पिता की आयु का तुलना पिता से की है कि पिता की उम्र यदि 3 है तो पुत्र की उम्र 1 है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि 12 वर्ष बाद लड़के की जो आयु है अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। आधी कैसे, 1/2,
कि पिता की उम्र 2 है तो पुत्र की उम्र 1 हो जाएगी। अब आप यहाँ ध्यान दो, देखो पहला जो रेशो है वो 1:3 है और दूसरा जो रेशो है वो 1:2 है। अंतर यहाँ पे 1 है और पहले वाले में अंतर 2 है। तो अंतर को सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, ये बना 2 × 2 2 दूनी 4। तो ये जो रेशो है ये कब का है, 12 वर्ष बाद का। और वर्तमान रेशो कितना है, 1:3, जो लड़का है वो और उसके पिता, ये रेशो है आपका वर्तमान। अब आप देखिए कि लड़के की उम्र 1 यूनिट है जो कि 12 साल बाद 2 यूनिट हो गई। तो 1 से 2 लाने के लिए मात्र 1 यूनिट बढ़ा और 1 यूनिट बढ़ने में कितना समय लगा, 12 वर्ष। और 1 यूनिट की वैल्यू यदि 12 वर्ष है तो क्वेश्चन ने पूछा है कि लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। तो आपने देखा कि लड़के की जो वर्तमान आयु है वो कितने यूनिट दी है, मात्र 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 12 वर्ष। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 है। इसको करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। पुत्र से कितनी है, 3 गुनी। कि अगर पुत्र की उम्र कितनी है, पुत्र की उम्र 1 है तो मेरी आयु कितनी है यहाँ पे, 3 गुनी अर्थात 3। तो 3:1 आ गया। और जो ये रेशो है ये कौन सा रेशो है, ये है आपका वर्तमान। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। अब 2.5 गुनी का मतलब है 2 से ही 1/2। 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो 5/2 का मतलब हुआ कि पुत्र की उम्र यदि 2 है तो जो मेरी उम्र है वो होगी 5। और ये कितने समय बाद है, 5 वर्ष बाद। अब आप देखो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि रेशो जो है ये बना 5 वर्ष बाद का, जो कि है 5:2। अब अंतर चेक किया हमने यहाँ से, तो अंतर है यहाँ पे 3 और यहाँ अंतर है 2, जो कि सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए हमने इसमें मल्टीप्लाई की 2 से और इसमें मल्टीप्लाई की 3 से। जैसे ही मल्टीप्लाई की तो रेशो हमारा चेंज हो गया। तो 3 तिया 9 और 3 एकन 3। तो ये रेशो तो बन गया वर्तमान। और 5 वर्ष बाद का कितना बनेगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो इस रेशो का कोई मतलब नहीं है अभी। तो मेरी आयु यदि 9 यूनिट है तो कुछ टाइम के बाद वो 10 हो गई। तो कितनी बढ़ोतरी हुई, 1 यूनिट की। और 1 यूनिट बराबर किसके है, 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 वर्ष के। और जब आपको पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष है, तो क्वेश्चन पूछा है कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान आयु कितनी है बताओ, वर्तमान आयु मेरे पूछी गई है, अर्थात ये कौन सा है, ये 9 यूनिट। और 9 यूनिट की वैल्यू 5 के हिसाब से बन जाएगी 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। ए का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ, ठीक है। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 से ही 1/4 गुना है। देखो 1 से ही 1/4 गुना, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं, 4 एकन 4 और 1 5/4। तो ये एक भिन्न आ गई जो कि है 5/4। और इस भिन्न में क्या कहा कि अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की, तो तुलना जो की है उसने विवाह के समय की तुलना अब से की है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब उसका विवाह हुआ था, विवाह के समय जो आयु थी, विवाह के समय आयु 4 यूनिट थी। मगर अब उसकी जो उम्र है वो कितनी है, 5 यूनिट है। तो अब आप देखिए यहाँ से कि विवाह के समय में और अब में कितना अंतर आ गया, 1 यूनिट का। अर्थात जब शादी हुई थी और अब 1 यूनिट हुआ, मगर उसे कितना समय हो चुका है, 6 साल हो चुके हैं। तो 6 वर्ष आ गया। और 1 यूनिट की वैल्यू यदि 6 वर्ष है तो आप कह सकते हो कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष है तो अब उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट है ना, तो अब हो जाएगी 30 वर्ष। हमने केवल इसी भिन्न से क्वेश्चन निकाल लिया है, जिससे तुलना की है वो नीचे वाली संख्या। और अब कितनी है, 5 है। तो कितना समय हो गया विवाह को, 6 साल, और भिन्न के हिसाब से 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6 साल। अब देखिए तो उसकी वर्तमान उम्र 30 साल है।
उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो अगर हम पुत्र की उम्र देखें तो अपने पिता की आयु का 1/10 गुना, अर्थात पुत्र की जो उम्र आ गई, जब 10 से भाग करोगे 30 को तो 3 वर्ष। तो पुत्र की उम्र कितनी है? 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है और 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3 थी। तो लिखते हैं यहाँ पे, एक तो दे रखा है हमें 10 वर्ष पहले का रेशो। किसका रेशो है? राजू और राजू के पिता। 10 वर्ष पहले 1/3 का मतलब हुआ कि पिता की उम्र, राजू की उम्र 1 है तो पिता की उम्र 3 है। ठीक है जी, 10 वर्ष पहले का रेशो है। और राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, ये वर्तमान है। तो जो वर्तमान रेशो है वो कितना है? वर्तमान है आधी। कि अगर पिता की उम्र 2 है तो राजू की उम्र 1 है। अब हम क्या चेक करते हैं? अंतर आपने देखा तो यहाँ है 2 और यहाँ पे अंतर है आपका 1। इसका मतलब कि जो वर्तमान है वो 1 नहीं 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल हो जाएगी। तो अब हमें रेशो दोबारा से लिखना पड़ेगा। देखिएगा, तो जो रेशो है हम ये दोबारा से लिखते हैं कि जो राजू और उसके पिता की जो उम्र है 10 वर्ष पहले वो तो 1:3 है। और जो वर्तमान है वो कितनी है? वर्तमान का रेशो चेंज होएगा तो 2:4 है। और ये रेशो कब का है? ये है आपका 10 वर्ष पहला। तो अब देखो कि राजू की उम्र 1 है तो 2 आने तक कितने बढ़ गए? यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 वर्ष। और यदि आपके पास में 1 यूनिट की वैल्यू है तो अब आपको कितनी बतानी है? 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी? तो उसके पिता की वर्तमान आयु है 4 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू है 10 साल। तो पिता की जो वर्तमान उम्र है वो है 40 साल। 5 वर्ष बाद बतानी है तो आप 5 और जोड़ दोगे तो सीधा कहोगे कि 45 वर्ष उसके पिता की आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है। एक लड़की और एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 4 वर्ष पहले लड़की की आयु 24 वर्ष थी। अच्छा, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी? देखो जी, एक लड़की और एक लड़का जिनका अनुपात है 5:4। अभी कह रहा है कि 4 वर्ष पहले लड़के की आयु, तो 4 वर्ष पहले जो लड़का था वो 24 साल का था। तो हम कह सकते हैं कि लड़के की उम्र अब जो है वो 28 वर्ष होगी। जब 4 साल पहले 24 थी तो अब 28 हो जाएगी। अब यदि 28 है तो यहाँ दे रखा है 4 और 4 की वैल्यू कितनी है? 28 वर्ष। तो मल्टीप्लाई किससे की है? यहाँ पे 7 से। तो लड़की की जो अब उम्र है वो हो जाएगी 35 वर्ष। क्वेश्चन में पूछा है कि 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी, तो इसमें 5 और ऐड कर देंगे तो लड़की की जो आयु है वो हो जाएगी 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 29 है, जिसमें दिया है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अंतर कितना है? 7 का, और यहाँ अंतर कितना है? 1 का। और यदि 1 का अंतर है तो आप किससे गुना करेंगे? 7 से। तो 7 दूनी 14 और 7 21। तो वर्तमान जो रेशो है वो 9:16 है और 10 साल बाद जो रेशो है वो 10:21 है। अब देखिए इसमें जो सीमा है, सीमा की वर्तमान उम्र 9 यूनिट है तो 10 साल बाद वो 14 यूनिट हो जाएगी। तो 9 से 14 जाने के लिए 5 यूनिट बढ़ गए हैं, जिसको बढ़ने में लगे हैं 10 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2 वर्ष। अब हमें देखना क्या है कि दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो आप देख ही रहे हो 7 यूनिट का अंतर है और 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष है। तो कितना अंतर आ जाएगा? 7 यूनिट 7 दूनी 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कि 6 साल पहले सुशीला की आयु स्नेहल की आयु का 3 गुना थी और 6 वर्ष बाद सुशीला की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। तो इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो
ज़्यादा आसान रहेगा। 6 वर्ष पहले कौन कौन है इसमें? एक तो है सुशीला, सुशीला नहीं है, सुशील है, और एक है स्नेहल। स्नेहल कितना अनुपात है? हाँ, सुशीला की आयु स्नेहल की आयु का 3 गुनी, कि अगर स्नेहल की 1 है तो सुशील की 3 है। अब दे रखा है यहाँ पे 6 वर्ष बाद का रेशो, 5/3 गुना हो जाएगी, तो ये 5 है, तो ये 3। देखो समझते हैं अब इसको। अंतर चेक किया तो यहाँ 2 है, और अंतर यहाँ चेक किया तो यहाँ 2 है। ये रेशो 6 साल पहला है और ये 6 साल बाद का है। वर्तमान कोई रेशो नहीं दिया, पर क्वेश्चन ने पूछा है स्नेहल की वर्तमान आयु, इसकी आयु पूछी गई है। देखो सुशीला की 3 उम्र थी, जो कि अब 5 है, तो 3 से 5 आने के लिए कितना बढ़ गए? 2 यूनिट बढ़ चुके हैं। अगर प्रेजेंट यहाँ रही होगी तो ये 6 साल पहले और ये 6 साल बाद, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना बना? टोटल 12 वर्ष का। और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 6 वर्ष, और 1 यूनिट की वैल्यू यदि 6 वर्ष है, तो स्नेहल की वर्तमान आयु तो नहीं बता सकते तुरंत, 6 साल पहले उसकी 6 वर्ष रही होगी, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष है, तो स्नेहल की 1 ही यूनिट ही थी 6 साल पहले। तो अब कितनी हो जाएगी स्नेहल की? 6 वर्ष पहले यदि 6 थी, तो अब हो जाएगी 12 वर्ष। स्नेहल की आयु है 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए।